अस्सलाम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी सुबह से कोई ऑर्डर नहीं है, सर्दी भी है, दिल कर रहा है बस बिस्तर में बिछे रहो। और मैं अभी बड़ी सेटिंग बना के और लेट रही थी कि मैं सोती हूँ जी, ऑर्डर तो आ नहीं रहे हैं। तो अभी ऑर्डर बच गया है, तो उसमें है जी कड़ी पकौड़ा, सरसों का साग और साथ में एक पराठा। तो मैंने सोचा चले थोड़ा हीटर चूल्हे के आगे थोड़ा गर्म भी हो जाएंगे, वरना मुझे बहुत सर्दी लग रही है यार, मुझे भी सर्दी। तो जी हम बनाने लगे हैं सरसों का साग, कड़ी और पराठा। आजकल अभी जैसे मैंने अपनी आज की वीडियो में ही जिक्र किया है कि पता नहीं सर्दी है जिसकी वजह से ऑर्डर भी सुकड़ गए हैं। हालांकि धूप निकली हुई है, कोई बादल नहीं है, अभी कोई बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये है कि एक अजीब तरह की सर्दी आज फील हुई है मुझे जब से सर्दी आई है। और ऊपर से काम भी नहीं है, तो आपको पता सुस्ती आती है। तो वो सुस्ती भी जो है ना, वो भी कुछ करने नहीं दे रही है। ये हो गया जी तैयार हमारी कड़ी पकौड़ा, और साथ ही हमने तैयार कर लिया है जी साग भी। साग मैंने 2 डब्बे निकाल के रखे होते हैं कि अगर मुझे क्वांटिटी कम लगे तो फिर मैं और डाल लेती हूँ। साग भी हमारा हो गया अच्छे से गरम। और ये आप हमारा पराठा चेक करें। कितना बड़ा हमारा पराठा है। ये हो गया ये हमारा साग रेडी, और ये होगी हमारी कड़ी। अब ढकने मैंने उलट लगा दी है, खैर है। सर्दी में तो हर चीज़ जो है ना वो जम ही गई है, चाहे वो घी है चाहे वो कुछ है, वैसे जमा हुआ है जैसे पता नहीं क्या है। तो ये हो गया जी हमारा आज का पहला ऑर्डर रेडी। बस ऑर्डर्स की यही सूरत हाल है, किसी दिन तो अच्छे आ जाते हैं, किसी दिन नहीं आते। अभी आज बल्कि मैनेजर का एक मैसेज आया था मेरा चीज़ स्पॉट का, उसने मैसेज मतलब एक ग्रुप में किया हुआ है जी, हम पांडा बॉक्स लगाने का सोच रहे हैं, तो अगर आप एग्री हैं तो आप हमें बताएं। ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स का फ्लो ये वो, यस और नो करें। आप यकीन करें मैंने फ़ौरन जाके उसको नो किया। मैंने कहा जी हमें नहीं चाहिए पांडा बॉक्स, आप हमें ये लालच ना ही दें तो अच्छा है। असल में ये मुझे लगता है सारी गेम ही यही है कि भाई हम लोग पांडे बॉक्स लगवाएं और फिर जो है वो नुकसान उठाएं, क्योंकि पांडा बॉक्स तो सरासर नुकसान है। ऑर्डर्स को हमने क्या करना है कि अगर हमें फ़ायदा ही नहीं होगा तो ऐसे ऑर्डर्स का क्या फ़ायदा है कि जिसमें उल्टा हमारा नुकसान ही होना है। तो बेहतर है कि बंदा थोड़ी चीज़ें बना के ना इतनी चीज़ें बनाए और अपना थोड़ी चीज़ों के साथ ही काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और राइडर आ गया जी, मैं ऑर्डर दे के आई जी। तो ऑर्डर्स की तो वही सूरत हाल है, सुबह से जो मैंने ऑर्डर आपको दिखाया है बस वही एक ऑर्डर मुझे आया, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। और सारा दिन मेरा जो है वो बिस्तर में गुजरा है रेस्ट करते हुए, क्योंकि सर्दी भी है और दिल करता है बस लेटे रहो। अभी हमने खाना शाना खाया है। अभी मेरे एक रेगुलर कस्टमर हैं, तो उन्होंने कल मैंने आलू बैंगन बनाए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था जी एक बॉक्स मेरे लिए रख ले, मैं कल ऑर्डर करूँगा। और अभी उनका मैसेज आया है जी कि उसके साथ रायता मिल जाएगा, फ़लान हो जाएगा। मैंने कहा जी कुछ नहीं है उसके साथ,
तो अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। मैं वेट कर रही हूँ, तकरीबन 10 बजने वाले हैं। पता नहीं वो कब ऑर्डर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है। तो बाकी ये है कि आप सबके साथ भी यही कुछ ही चल रहा है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। और अभी जैसे आज दोपहर को जो मेरे दोनों मैनेजर्स हैं, चीज़ स्क्वाड वाला भी और जो दूसरा मैनेजर है, दोनों ने मैसेज किए हुए ग्रुप्स में, जो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया होता है उसमें जी कि आप पांडा बॉक्स लगवा लें, 25% ऑफ लगा लें, ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर इंक्रीज़ करने के लिए, फ़लान करने के लिए, आपकी विजिबिलिटी के लिए। तो वही बात है कि पांडा बॉक्स लगा लें तो उसमें 65 to 70% हम उनको दे दें और उसके बाद हमारे पास क्या आना है। तो वो हमें यही कही जा रहे हैं जी कि आपका खाना वेस्ट नहीं होगा, कम से कम आपके खाने के पैसे पूरे हो जाएंगे, फ़लान हो जाएगा। कैसे पूरे हो सकते हैं खाने के पैसे? कोई हम लोग कोई 70% या 75% थोड़ी जो प्रॉफिट ले रहे होते हैं कि जो हमें इतना उसका फ़ायदा हो जाएगा या हमारे खाने के पैसे पूरे हो जाएंगे। वो किसी सूरत भी नहीं होती है। मैंने तो उन दोनों मैनेजर को ये वाला निशान जो है ना वो भेजा है कि नहीं, मुझे उन्होंने मतलब लिखा हुआ है ना कि जिसको करवाना है वो करवाएं, जिसको नहीं करवाना वो भी बताएं, नो यस नो में जवाब दें। तो मैंने दोनों मैनेजर को नो जवाब दिया कि भाई मुझे नहीं ये चीज़ लगवानी है। उसके बाद फिर उनका एक और मैसेज आया जी कि आप 25% डिस्काउंट दे दें अपनी तरफ से, आपके सारे डिस्काउंट हट जाएंगे जो लगे हुए हैं। और मेरा ख्याल है 12 से 3 तक जो है ना, जो दोपहर के जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें हम आपका 25% डिस्काउंट लगा देते हैं। अब ये देखें वो दोनों तरफ से वो कैसे खेल रहे हैं कि अगर हम पांडा बॉक्स लेते हैं तब भी वही सूरत हाल है। अगर हम 25% डिस्काउंट लगाते हैं, 30% इन्होंने अपना लेना है, 30 40 50 55% तो समझे गया। तो ये क्या ये गेम कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। तो मैंने उस पर भी उनको नो ही कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। ज़ाहिरी बात है, कैसे हम पहले ही चीज़ों की सूरत हाल बहुत ख़राब है, इतनी महंगी चीज़ें हुई हुई हैं। हर चीज़ आप यकीन करें, कोई सब्ज़ी आप उठा के देख लें, कुछ भी देख लें, सब चीज़ें इतनी महंगी हैं। तो हम कैसे उनको इस तरह से कम कीमत पे सेल कर देते। मैंने तो अभी फ़िलहाल बनाना छोड़ दी हैं चीज़ें। मैं नई कोई भी चीज़ें जो है वो नहीं बना रही हूँ इसी चक्कर में कि भाई वो कहते हैं ना जी ख़राब हो जाएंगी, तो हम बनाते ही नहीं हैं अगर ख़राब होने का डर है। मैं नॉर्मली वो उन्हीं खानों के साथ भी चल रही हूँ जो कि मेरे घर पे यानी जो सालन बन रहा है समझ लें बस वही है। कड़ी मेरी जैसे आज समझे ख़त्म हो गई है, एक आध बॉक्स पड़ा है, मैं आगे अभी नहीं बनाऊँगी। साग मेरा है वो 4-6 बॉक्स पड़े हुए हैं, वो चले अगर साथ साथ सेल हो, क्योंकि वो मेरा हो जाता है सेल। अगर वो साथ साथ सेल हो रहा है तो ठीक है, अदर देन मैं नेक्स्ट बैच अभी नहीं बनाऊँगी। मैं वेट करूँगी कि थोड़ी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो और फिर मैं ये चीज़ें बना के रखूँगी। और आपके लिए भी यही मेरा मशवरा है कि अगर आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बना के ना रखें। जस्ट हमारा जो एक आटा हमारे घर में भी ज़रूरत के तहत हमने गूंद के रखा होता है, जो उससे रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं उनको आप ऑन रखें। एक आध जो सालन आप बना रही हैं घर में जो आप सेल करती हैं, आप उसको ऑन रखें, मतलब कम चीज़ों को ऑन रखें ताकि आपको नुकसान ना हो। क्योंकि ऑर्डर्स की सूरत हाल सबकी ऐसी ही है। मैंने आज भी जितने भी वीडियोस पे कमेंट पढ़े हैं उसमें सब में यही है कि ऑर्डर्स की सूरत हाल बहुत ख़राब है। किसी को बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, किसी को एक आध मेरी तरह आ रहा है, और एक आध को हो सकता है कोई अच्छे ऑर्डर्स आ भी रहे होंगे। लेकिन ये है कि ओवरऑल जो मैं देख रही हूँ, जो मेरे व्यूवर्स जो कमेंट्स कर रहे हैं उसके मुताबिक सभी वेंडर्स जो हैं वो उनको ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। इट्स मीन कि ये पीछे या तो इन्होंने सिस्टम में कुछ ऐसा कर दिया है कि मैं अभी अपना वो खोल के देखने की कोशिश कर रही थी कि मैं और एरियाज़ में शो हो रही हूँ कि नहीं हो रही। तो वो मैंने जो एड्रेस जो अपना सेव किए हुए हैं वो ओपन ही नहीं हो रहे हैं। तो मुझे फिर थोड़ा सा डाउट होता है कि इन लोगों ने पता नहीं क्या चक्कर चलाया है, कुछ ऐसा किया है जी कि हम मजबूर हो जाएं पांडा बॉक्स लेने पे या इस तरह की ऑफ़र्स लेने पे शायद। हालांकि ये इनका भी नुकसान है, अगर काम नहीं आता तो ज़ाहिरी बात है फूड पांडा का भी नुकसान है। तो बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे। और जो है ऑर्डर्स जो हैं वो होपफुली के थोड़ा बेहतर हो जाए। पता नहीं सर्दी की वजह में आज हंस रही थी कि शायद सर्दी हो गई है तो वो ऑर्डर सुकड़ गए सर्दी की वजह से ऑर्डर भी सुकड़ गए हैं, तो वो नहीं इस तरह से हमें ऑर्डर आ रहे हैं। तो होपफुली के सबके लिए आसानी हो जाए, अच्छा हो जाए। आप लोग भी प्लीज़ इसको स्मार्टली लेके चलें। और राइडर का जो इशू है वो तो है ही है, और उसके अलावा ये है कि जो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं कि जी हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, वापस नहीं आया। तो मे भी कि स्टार्टिंग में शायद ऐसे ही होता होगा, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो ऐसे ही होता था
कि अगर मेरा ऑर्डर कोई कैंसिल हुआ है तो वो किसी नेक्स्ट वेंडर को दिया जाता था, और अगर मेरे पास कोई राइडर आया है, किसी का ऑर्डर कैंसिल हुआ है, बेशक वो किसी ये होटल वगैरह होते हैं इनका है या कहीं का भी ऑर्डर है, तो वो मुझे दे के जाते थे। मैंने भी एक दफ़ा चाइनीज़ रिसीव किया, चाइनीज़ तो मैंने रिसीव नहीं किया था, मैंने उसी को दे दिया था राइडर को ही, मैंने कहा भाई तुम ही खा लेना। तो एक दफ़ा पिज़्ज़ा आया था मेरे पास, तो वो मेरा भी दिल किया कि ले लूँ और राइडर का भी दिल था खाने का, तो उसने मुझे कहा मैम मुझे भी दें, तो मैंने कहा चलो अभी आधा तुम ले लो, आधा मैं मतलब मैं रख लेती हूँ। मैं खैर इतनी खुद शौकीन नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त ये है कि महर थी घर पे, तो मुझे था कि चलो वो खा लेगी, तो वो मैंने रिसीव कर लिया था। फिर एक दफ़ा ऐसे ही कोई आया था, टिक्के का ऑर्डर था किसी का, और टिक्का मुझे बहुत पसंद है, पर वो राइडर बहुत इस तरह का था कि वो दे के नहीं गया था। वो मुझे उसने बताया ज़रूर कि वो भाई इस तरह से आपका इस तरह से कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है, और वो मैं मतलब मैंने उसे कहा, मैंने कहा वो तो मेरा है मुझे दो। तो वो मुझे जब कोई इस तरह से करता है ना, फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर राइडर मुझे दे रहा है तो मैं ख़ुद उसे दे देती हूँ। इवन कि मैं अपना ऑर्डर भी कोई कैंसिल हुआ और राइडर लेके आता है तो मैं उन्हें वापस कर देती हूँ, मैं राइडर को ही दे देती हूँ। मैं कहती हूँ भाई तुम ही खा लेना, मैंने क्या करना है इसका, ये नहीं अब रख के ना। ज़ाहिर बात है वो ऑर्डर किसी और को तो मैंने देना नहीं होता कि भाई मैं नेक्स्ट किसी कस्टमर को दे दूँ, या तो हम घर में यूज़ कर लेते हैं, या ज़्यादातर होता है कि मैं राइडर्स को ही दे देती हूँ। जो लेके आता है ना, मैं कहती हूँ भाई तुम ही खा लेना। तो वो राइडर ऐसा था कि वो एक ही बजिद था, जी नहीं ये मैंने जो है ना, मैंने उस होटल वाले को जाके वापस करना है, मैंने फ़लान करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा ठीक है भाई तुम ले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, ये एक या दो चिकन टिक्कों से क्या हो जाएगा। जस्ट मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ कि जब एक प्रॉपर चीज़ है, जब वो अप्लाई होती है तो तुम उसे क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो एक ही बजिद था जी कि नहीं मैंने ये ख़ुद नहीं लेना, मैंने ये लेके जाना है, मैंने उस होटल वाले को वापस करना है। अब उसने किया नहीं किया ये उसके अपने ऊपर है। और एक और को मैं याद रखूँगी, मतलब याद करूँगी, उसका जिक्र भी ज़रूर करूँगी, एक राइडर का, कि एक ऐसा हुआ था कि जैसे किसी राइडर का मे भी कि कोई लास्ट ऑर्डर था, तो वो ऑर्डर देने के बाद समझे उसका टाइम ख़त्म हो गया था, तो वो ऑर्डर जो था वो कैंसिल हुआ था। और आप यकीन करेंगी कि नेक्स्ट डे उसको शायद पहला ऑर्डर मेरे रेस्टोरेंट का लगा। तो जब वो आदमी मेरे पास आया तो उसने आके मुझे वो ऑर्डर दिया, तो मुझे कहता है मैम ये ऑर्डर, मैंने कहा ये सुबह सुबह मुझे कौन सा ऑर्डर दे रहा है ना। तो कहता है मैम ये ऑर्डर जो है ये रात को कैंसिल हुआ था, और उस वक्त मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म हो गया था, और मैं घर जाके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और अब जैसे ही मैंने सुबह उठा हूँ मैंने काम स्टार्ट किया, पहला ऑर्डर जो है वो आपके रेस्टोरेंट का लगा है, तो इट्स मीन कि ये ऑर्डर मुझे आपको हैंड ओवर करना है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा भैया आप खा लेते इसको या कुछ। तो कहते हैं जी मेरी वाइफ मुझे कह रही थी कि छोड़ो हम खा लेते हैं ये वो, तो पर मैंने उसे कहा कि नहीं ये मुझे नेक्स्ट वेंडर को देना है, तो मैं सुबह जब जाऊंगा तो मैं जिसको भी लगेगा तो मैं उसको दे दूंगा। तो ये देखें कि ऐसे लोग भी होते हैं मतलब दुनिया में, और इसी वजह से हमारी दुनिया जो है वो कायम भी है और चल भी रही है। कि अगर वो खा भी, मुझे मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, ना मुझे पता था कि कुछ हुआ है नहीं हुआ या मेरे पास वो आना है। बस वही बात है कि वो कहते हैं दाने खाने वाले का नाम लिखा होता है हर दाने पे, तो मैं भी कि वो वही बात है उस पर मेरा नाम लिखा था, और वो मुझे उसने रात को वो घर लेके गया, घर ले जाके उसने रख के अगले दिन उसको मेरे रेस्टोरेंट का पहला ऑर्डर लगा और वो लेके आया मेरे पास। तो ऐसे राइडर्स भी हैं, तो उन्हें हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और मुझे मतलब एकदम से बात करते हुए वो भाई भी याद आ गए हैं कि जो इस तरह से एक दिन पहले का ऑर्डर जो है अगले दिन लेके आए थे। और एक वो राइडर है कि जो ऑर्डर आया हुआ मैं उसने मुझे नहीं दिया था और वो लेके चला गया था, मैं भी कि वो अपने पास ही, लाजमी बात है वो ख़ुद ही लेके गया होगा। तो अच्छे बुरे राइडर्स जो हैं, इंसान राइडर्स को मैं क्या कहूँगी, इंसान जैसे कि अच्छे बुरे इंसान इसी दुनिया में ही हैं, हमारे इर्द गिर्द भी हैं, हम में भी बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम 100% अच्छे हैं, लेकिन यह है कि कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ भी गलत बयानी ना करें, कोई गलत काम ना करें। अब राइडर्स के साथ ज़ाहिर बात है इतनी ठंड में भी अगर वो मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत का सिला उनको मिलना चाहिए। कस्टमर को ऑर्डर्स नहीं कैंसिल करने चाहिए जिससे उन बेचारों का नुकसान होता है। मैं भी कि अगर ऑर्डर कैंसिल होता है, क्योंकि मुझे इतनी डिटेल पता नहीं है, लेकिन मैं भी कि उनका जब ऑर्डर कैंसिल होता है मैं भी कि उनको उनका कमीशन नहीं मिलता। जब ऑर्डर कैंसिल हो जाता है जो एक उनके ऑर्डर पे उनको कमीशन मिलता है, तो प्लीज़ अगर कोई कस्टमर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं किया करें। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो प्लीज़ उसको फ़ोन उठाया करें, लिया करें। और सभी जो हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं वो इसीलिए कर रहे होते हैं, कमाने के लिए ही कर रहा होता है हर कोई इंसान। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि कोई किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ नहीं हो।
तो और तो अब कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं थे। एक और मेरी सिस्टर है, उन्होंने मुझे अभी एक मैसेज किया यूके से। वो कह रही हैं जी कि मैं आपकी वीडियोस बड़े शौक़ से यूके में देखती हूँ। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब नाम शायद उन्होंने लिखा है, मैं अब नाम भूल गई हूँ। तो बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप मेरी वीडियोस देखती हैं, उसको पसंद करती हैं। और बाकी लोग भी जो सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली का, तो उनका भी सबका बहुत शुक्रिया कि वो मुझे मेरी वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सब जो है वो अच्छा ही चाह रहे होते हैं। अभी एक सिस्टर ने मुझे कहा था जी कि आप दूसरा चैनल बना लें, आपका चैनल उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए, तो आप दूसरा चैनल बना के उस पर वीडियोज़ डालें। और मतलब मैं चाहती हूँ कि आप इससे भी कमाएँ। तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया था कि अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मैं इसी से कमा लूँगी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो। बाकी ये है कि मेरा जो मेन मकसद था वो सच में ये नहीं था कि मुझे इससे कमाना है। मेरा मेन मकसद आप लोगों की हेल्प करना ही था, और मैं उसी मकसद को लेके चल रही हूँ। हाँ, अगर उसमें से मुझे अगर पैसे भी मिलते हैं या कमाई भी आती है तो उस पर भी मुझे कोई अल्लाह वो क्या कहते हैं उसको, कोई इतराज़ नहीं है, या मैं उसकी नफ़ी नहीं करती हूँ कि ऐसा नहीं होगा या नहीं होना चाहिए। होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी खुशी होगी कि अगर मेरा चैनल ग्रो करता है या मुझे यूट्यूब की तरफ से इनकम आना शुरू होती है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन आप यकीन करें कि मेरा मकसद कभी भी ये नहीं रहा है। अगर ऐसा कोई मकसद होता तो मैं वाकई में बड़े सालों से, मेरी वीडियोस ने 40 के 100 के व्यूज़ भी लिए हैं। कुछ ऐसी मेरी वीडियोस हैं कुकिंग की जिन्होंने लिए हुए हैं व्यूज़, लेकिन मेरा इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं रहा था कि मैं ये सोच के ये काम करूं। जस्ट मैं एज अ फ़न, मैंने अपनी जो वीडियो जर्नी है यूट्यूब की, मैंने उसमें आपको बताया कि मैं इसको एज अ फ़न लेती थी। और अभी जो है, अभी मेरा मकसद जस्ट आप लोगों की हेल्प करना होता है कि जो मुझे चीज़ें पता हैं या जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ मैं वो आप लोगों को बता सकूँ, जो नए आने वाले हैं उनको मैं समझा सकूँ। और एक और जो है कुक विद क्या फूड पांडा होम शेफ़ हैं जो, तो उन्होंने भी, जो गुजरात से हैं, उन्होंने भी मुझे कहा हुआ कि आंटी आप नंबर निकाल लिया करें कस्टमर का। तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है नंबर्स की। असल में वही बात है, मैंने उसको चेक ज़रूर किया था, लेकिन वही बात है कि मैंने भी डर के मारे उसको आगे तक नहीं गई थी। जस्ट मैंने उसको थोड़ा सा किया था, मैं नंबर तक भी नहीं गई थी। जस्ट जब वो ऑप्शन आती है कि आप उसको चूज़ करें जी कि आप किस वजह से ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं वहाँ तक जाके फिर मैंने बैक कर दिया था। मैंने कहा भी हमें इतनी को ख़ास ज़रूरत होती नहीं है कस्टमर का नंबर लेने की। अगर कस्टमर को ज़रूरत होगी, जो ज़रूरतमंद होता है वो ख़ुद ही आपके पास आ जाता है। तो इसलिए मैं नंबर शंबर तो नहीं निकालती हूँ। कोई ख़ुद से मुझे ऐड कर ले तो वो उसकी उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। अगर वो व्हाट्सएप के थ्रू मैं ऑर्डर करना चाहते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें करना चाहते हैं तो वो ख़ुद ही ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फेसबुक का पेज भी था, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, सारा कुछ है। तो वो लोग वहाँ से मुझे ढूंढ लेते हैं। जो वहाँ से नहीं ढूंढते हैं वो गूगल पे सर्च कर लेते हैं। अब जो मुझे जितने भी बाहर से जो कस्टमर मिलते हैं या बाहर से जो ऑर्डर करते हैं वो सारे गूगल के थ्रू मुझे सर्च करके मेरे तक आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो चीज़ जो किस्मत में है, जो हमें मिलना है वो हर हाल में मिलना है, वो कहीं भी नहीं जाता है। चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं भी कोई छुप जाए जाके, वो जो चीज़ आपको मिलनी है वो मिलनी है। और जो चीज़ नहीं मिलनी वो आपके सामने भी पड़ी होगी तो आपकी पहुंच उस तक नहीं जा सकती है। ये मेरा ईमान है और इसी ईमान को लेके मैं चल रही हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूँगी। अभी आजकल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती है कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। तो मैं कुकिंग वीडियोस जो हैं वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट में लगा रही होती हूँ अपनी, जो कि मेरी रेसिपीज़ हैं। वो भी प्लीज़ ज़रूर चेक किया करें जाके। मेरी काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, जो कि मैंने बनाई हुई हैं। और भी मैं कोई नई चीज़ बनाऊंगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ऑर्डर्स तो मैं शेयर करती हूँ आपसे, और बाकी अगर आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं वीडियोस बनाऊँ और आपको इंटरटेन करूँ। इंटरटेन इस सेंस में आपको मोटिवेट करूँ कि आप काम करें, आप भी हिम्मत करें। और हम सबको हिम्मत करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो जब आप हिम्मत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी खुद ही मदद कर देता है, आपका बाजू पकड़ लेता है और फिर आपको उस रास्ते पे डाल देता है जिस पे आप चलना चाहते हो। तो बस यही ईमान रख के आप अपना काम करते रहें, अपना बेस्ट दें और सबके लिए दुआ करें। आप लोग भी करें, मैं भी करती हूँ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। जिनको भी ऑर्डर्स का मसला आ रहा है, हम सबको जैसे आ रहा है, तो अल्लाह ताला इसको भी आसान करे।
ये भी एक बीच में आती ही है, इस तरह की चीज़ें भी। और इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए होता है ये, फिर दोबारा से फिर उसी तरह ही हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, और जो नए काम करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी काम जो है वो सेट होने के लिए टाइम लगता है। तो आपको टाइम लगेगा, कुछ दिन 8 दिन अगर आप वहाँ पे शो होंगे, आपके रेस्टोरेंट शो होंगे, लोग जाके देखेंगे, देन वो आपको ऑर्डर करेंगे। और इंशाल्लाह जब एक दफ़ा ऑर्डर आएंगे तो उसके बाद देखिएगा आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर आएंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगी, अच्छा खाना देंगी, तो आपको ज़रूर ऑर्डर आएंगे, आपके कस्टमर कहीं भी नहीं जाएंगे। बस आपने अपना 100% देना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। और ये देख लें अभी तक जो है 15 मिनट हो गए, अभी तक उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। मुझे लगता है वो वेट कर रहे हैं कि जब बिल्कुल मेरा रेस्टोरेंट बंद होने वाला होगा देन वो मुझे ऑर्डर करेंगे। 10 बज गए हैं, हस्बैंड जो है वो अपनी टीवी देख रहे हैं मज़े से, और बेचारे वो मेरी वजह से वो बैठे रहते हैं, मुझे ये बहुत बुरा लगता है। कल भी मैं सोच रही थी कि मैं अपने रेस्टोरेंट का टाइम जो है वो 10 बजे कर लूँगी, क्योंकि 10:30 बजे तक मैंने रखा हुआ है टाइम। तो अभी मैं सोच रही थी आधा घंटा और पीछे ले आऊँ, क्योंकि कुछ ख़ास ऑर्डर इस वक्त होते नहीं हैं। जस्ट ये है कि अपने आप को आवाज़ार करने वाली बात है कि आप इंतज़ार में बैठे रहो। तो इंशाल्लाह मैं ये भी करती हूँ, अभी जब लेटूँगी तो मोबाइल जब यूज़ करती हूँ मैं, तो उस वक्त फिर मैं ये इस तरह की चीज़ें करूँगी। और मैं अपना टाइम भी थोड़ा पीछे लेके आऊँगी और 10 to 10 रखूँगी, बस बहुत है, इनफ है। जो मिलना है वो तो मिलना ही है। तो मुझे होता है कि हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा, सर्दी भी जैसे आ गई आपको पता है, वो लेटते भी नहीं है। मैं हालांकि उन्हें कहती हूँ कि आप लेट जाया करो, बाद में उठ के आप कर लिया करो जो करना होता है, पर वही बात है, उनकी आदत है, वो इंतज़ार करते रहते हैं कि ये वाइंड अप करे तो फिर मैं लॉक वगैरह करके फिर वो जाके लेटते हैं। तो अभी आप देखेंगे 10 बज गए हैं। अब सुबह से जस्ट एक ऑर्डर मुझे आया है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और उसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा करे हम सब के लिए। तो मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।